की राह में सब्र एक ऐसी इबादत है जिसका फल दुनिया और आखिरता दोनों में बेमिसाल है। सब्र और अल्लाह की रजा। एक रूहानी कहानी। परिचय। अक्सर जब हमारी दुआओं में देरी होती है या हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम उदास हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है? इरशाद होता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा 153। जब आप उदास हों तो समझ लें कि अल्लाह आपकी रूह को तराश रहा है। कहानी 0:30 से 31। एक बार एक शख्स बहुत परेशान था। उसके काम नहीं बन रहे थे और वह अपनी तकदीर से मायूस होने लगा था। वह एक बुजुर्ग के पास गया और पूछा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतनी दुआएं करता हूं, फिर भी मुझे वह क्यों नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं? उन बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए एक मिट्टी के गड्ढे की तरफ इशारा किया जो आग में तप रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, अगर यह मिट्टी आग की तपन से डरेगी तो कभी मजबूत गड्ढा नहीं बन पाएगी। अगर कुम्हार इसे आग में न डाले तो इसमें पानी ठहर ही नहीं पाएगा। इसी तरह जब अल्लाह किसी बंदे को आजमाइश में डालता है तो वह उसे तोड़ना नहीं बल्कि उसे इतना मजबूत बनाना चाहता है कि वह बद्धी से बद्धी रहमतों को संभाल सके। शख्स की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि उसकी उदासी और सब्र दरअसल उसे अल्लाह के और करीब ला रहे थे। अल्लाह का पैगाम और निष्कर्ष 31 से 2। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मुसीबत के साथ ही आसानी है। अगर आज रात है तो कल सवेरा यकीनन होगा। आपकी खामोशी, आपके आंसू और आपका सब्र, अल्लाह से कुछ भी छुपा नहीं है। वह तो अल हकीम है, यानी सबसे बेहतर फैसला करने वाला। तो अगर आज आप उदास हैं तो घबराइए मत। अपनी परेशानी अल्लाह को सौंप दीजिए। जो दरवाजा अल्लाह ने बंद किया है वह आपकी हिफाजत के लिए है, और जो वह खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। बस यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ देता।